मित्रों एवं किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं लौकी की खेती। भैया लौकी की खेती कैसे करें, किस प्रविधि से करें, कैसा ज़मीन में करें और किस तरह से करना चाहिए, वह सारा जानकारी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों विधि से। तो भैया यदि आप खेती करना चाहते हैं, चाहे सब्जियां का खेती हो कि चाहे अन्य जो भी खेती हो, तो भैया उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। थ्योरी का अर्थ है भैया मतलब क्लास में जो पढ़ाया जाता है। तो आप मत समझिएगा हम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपना विचार शेयर कर रहे हैं। मैं एक एग्रीकल्चर टेक्नीशियन होने के नाते, मैं एक किसान होने के नाते, मैं एक कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं उन होने के नाते मैं आप लोगों के साथ जो हम कर रहे हैं वो विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो भैया थ्योरी में आपको सबसे पहले आइए। तो भैया थ्योरी में क्या करना चाहिए, आप जैसे लौकी है, लौकी एक सब्जियां के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो लौकी कैसे लगाना चाहिए, किस तरह लगाना चाहिए, ये सारा जानकारी। जैसे मान लीजिए भैया ये लौकी है, लौकी का रोपाई करना चाहिए, कितना दूरी में रोपाई करना चाहिए, ये सारा जानकारियाँ पहले हम थ्योरी में चलिए। इसके बाद हम फिर आपको फील्ड में ले जाएंगे और प्रैक्टिकल किस तरह करना सारा करके हम दिखाएंगे। यह आज का शीर्षक है लौकी की खेती। देखिए लौकी की खेती। तो भैया लौकी की खेती में लौकी कई प्रकार का होता है। कोई लंबा वाला होता है, तो कोई लौकी गोल होता है, तो कोई जो है जिसे लोकल कहता है, जिसके में धरा धरा मतलब लौकी पर उसमें जो है धरा धरा होता है, कि लौकी पूरा प्लेन होता है, यानी कई किस्म का लौकी होता है। तो लौकी जो है आप बहुत सा वैरायटी को बाज़ार में मिलता है और वो किसान भाई भी लगाते हैं। तो भैया लौकी आपका मार्केट किस तरह का लौकी का पकड़ है, कैसा लौकी का पकड़ है, आप अपना मार्केट के हिसाब से आप लौकी लगा सकते हैं। किसी की जगह जो है गोल लौकी का अधिक पकड़ होता है, तो किसी जगह लंबे का होता है, तो किसी जगह जो है हरी लौकी का अधिक पकड़ होता है। यानी कि आपका मार्केट किस तरह का है, आपका मार्केट में लौकी का अधिक डिमांड कौन सा वैरायटी का है, आप अपना हिसाब से लौकी वैरायटी लगा सकते हैं। तो अब रहा भैया क्या, तो अब लौकी खेती कैसे करें। सबसे पहले समझिए लौकी क्या है। तो भैया लौकी एक सब्जियों में से एक है, मतलब सब्जी जो हम लोग खाते हैं सब्जियां, और सब्जियां खेती जो करते हैं उनमें से लौकी एक है। मतलब सब्जियां में लौकी का इस्तेमाल किया जाता है, लौकी का जूस में इस्तेमाल किया जाता है। फिर लौकी को जो है मतलब हर एक घर में अच्छा पसंद होने के कारण लौकी का सब्जियां सबको पसंद आता है। तो लौकी का इसलिए भैया डिमांड मार्केट में हर मौसम में, हर जगह, हर समय में उसका अच्छा होता है और जो है उसका भाव भी अच्छा मिलता है। तो भैया अब लौकी कैसे लगाएं। तो सबसे पहले देखिए भैया अब लौकी खेती में अब लौकी को किस तरह से लगाएं। अब देखिए लौकी किस तरह लगाएं। तो लौकी किस तरह लगाएं। तो भैया जब आपका अभी बरसात की मौसम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आज 5 जून है। तो यदि आपका जो है ज़मीन ऊंचा है, यानी कि जिस ज़मीन में पानी नहीं जम रहा है, यानी कि बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, यानी कि आपका ज़मीन यदि ऊंचा है, तो यह जून जुलाई से अगस्त तक का अभी मौसम है, आप लौकी लगा सकते हैं। अभी जो कि अब बरसात की मौसम में जनरल खेत में लौकी का खेती नहीं होगा। जो जनरल खेत में लौकी का खेती, क्योंकि उस खेत में पानी जम गया है, पानी का बारिश का मौसम में पानी भरा होता है। यदि ऊंचा ज़मीन में अब किसी की जगह है, तो इसलिए भैया अब ऊंचा ज़मीन में लगाएंगे। तो अब जो बरसात की मौसम में हरी सब्जियां की डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाने के कारण उसका दाम भी बढ़ जाता है। यदि दाम बढ़ने पर आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा। तो भैया आपके पास जो ऊंचा ज़मीन है, जिस ज़मीन में बाढ़ का पानी प्रवेश न करो, यदि बारिश हो तो नाला माध्यम से बाहर निकल जाए, यदि उस तरह का ज़मीन है, तो भैया आप तैयार हो जाइए लौकी खेती करने के लिए, लगाने के लिए। अभी बहुत समय है। तो भैया लौकी खेती कैसे करें। तो सबसे पहले अब जो है लौकी खेती करने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह जुताई करना चाहिए, ज़मीन को अच्छी तरह जुताई करना चाहिए। इसके बाद उसमें जो है आप कम से कम 1 एकड़ के हिसाब में 3 से 4 ट्रैक्टर सड़ा हुआ गोबर खाद का जो है इस्तेमाल कीजिए। फिर खेत को अच्छी तरह जुताई कीजिए।
खेत को इस तरह जुताई कीजिए ताकि खेत में आपको ढिक्का न हो, आपका मिट्टी पूरा भरभरा हो जाए। तो गोबर खाद क्या करता है भैया, आपका जो ज़मीन है, आपका जो ज़मीन का मिट्टी है उसको भुरभुरा करता है, और भुरभुरा करने के साथ साथ उसमें आपको नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, आयरन, सल्फर से लेकर एसिड, सारा जो है जो पौधा को मिलना चाहिए तत्व, प्रमुख पोषक तत्व से लेकर सूक्ष्म तत्व, सारा उसमें पाया जाता है। इसलिए जब गोबर खाद के इस्तेमाल करके यदि आप कोई भी फसल लगाएंगे तो क्या होगा भैया, उसका जो है रूट का वृद्धि होने में अधिक मदद करेगा, क्योंकि उसके ज़मीन को भुरभुरा करता है। सबसे पहले ज़मीन यदि हल्का है तो उसका रूट का जो मतलब विकास अधिक होगा। दूसरा बात, सभी किस्म का उसमें पोषक तत्व होने के कारण आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, आपका पौधा का पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा में जो है फलन फूलन क्रिया तेज होगा, और आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगी। आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन भी आपको क्वालिटी होगा। इसलिए यदि आपका उत्पादन में क्वालिटी है तो आपका उत्पादन मार्केट जाते ही तुरंत बिक्री होगा और अच्छा दाम में बिक्री होगा। तो भैया अब गोबर खाद इस्तेमाल करने के बाद फिर हम उसे अच्छी तरह जुताई करें। एक जुताई पहले यानी कि रोपाई से एक जुताई पहले उसमें क्या करें, अभी लौकी खेती में अभी बहुत तरह से बहुत जगह से हमें कमेंट में आ रहा भैया, हमारा लौकी जब फलने लगता है तो लौकी का पौधा सूख रहा है, मतलब सूखते सूखते सारा खेत समाप्त हो गया, तो हमारा सारा खर्च जो है सब बर्बाद हो गया। तो भैया यह बीमारियां अभी सबसे अधिक है, यानी कि जब आप लौकी लगाएंगे, जब आपको फलने लगेगा उसी समय लौकी का पौधा सूख जाना। तो भैया इसका नियंत्रण पहले करना चाहिए। आप एक जुताई से पहले यानी कि अंतिम जुताई से पहले जुताई करेंगे, उसमें 1 एकड़ में आप कम से कम 4 से लेकर 5 किलो ट्राइकोडर्मा वो पाउडर रहता है, वो ऑर्गेनिक है, आप इसे क्या करें, उसमें गोबर के साथ मिला करके आप खेत में अच्छी तरह छिड़काव करें। और एक बात ध्यान दें, यदि आप जिस समय जो है ट्राइकोडर्मा जो आप छिड़काव करेंगे उसी साथ साथ आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें। यदि रासायनिक खाद और ट्राइकोडर्मा ये दोनों एक साथ छिड़काव करेंगे, आपका ट्राइकोडर्मा मतलब कोई काम नहीं करेगा, उस डिस्पोज हो जाएगा, उसका जो पावर है उसमें जो जीवाणु है वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्पोज हो जाएगा, यानी कि आपका ट्राइकोडर्मा वो काम नहीं करेगा। ज़मीन में नमी होना एकदम जरूरी है। यदि ज़मीन में नमी नहीं होगा तो भी आपको ये ट्राइकोडर्मा जो है आपको काम नहीं करेगा। इसलिए ज़मीन में नमी भी मतलब होना जरूरी है, वो भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, अब उसका छिड़काव किए। देखिए अभी का समय में हमारा ज़मीन जो है, हम लोग का ज़मीन मतलब रासायनिक खाद और रासायनिक जहर जो है खाते खाते थक गया है। दिन प्रतिदिन जो है हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारा उत्पादन घट रहा है, हमारा फसल खेत में अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि ज़मीन बंजर हो रहा है। यानी इसलिए भैया अब रासायनिक खाद को बिल्कुल न्यूनीकरण करें। आप लोग कहेंगे बिना रासायनिक खाद का खेती नहीं होगा, उसमें फसल ही नहीं लगेगा, पौधा में कोई ग्रोथ नहीं होगा, एक गलत बात है भैया। रासायनिक खाद से अधिक उत्पादन आपको गोबर खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद में होगा। यदि यकीन नहीं है तो हम आपको थ्योरी तो बता रहे हैं भैया, प्रैक्टिकल में भी हम आपको दिखा देंगे। तो बिना मतलब रासायनिक खाद के इस्तेमाल किया हुआ पौधा किस तरह का है, तो एक ही बार नहीं होगा, क्योंकि जिस ज़मीन ने रासायनिक खाद खाते खाते थक गया, अब उस ज़मीन में 1 साल 2 साल 3 साल टाइम लगेगा, लेकिन ज़रूर वो जो है उसमें मतलब बिना जो है रासायनिक खाद का उत्पादन होगा। क्योंकि अभी उसमें क्या करें आप, मतलब आस्ते विस्तार मतलब आस्ते आस्ते में आप जो है गोबर खाद, सड़ा हुआ गोबर हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये सब का अधिक इस्तेमाल कीजिए और रासायनिक का बिल्कुल न्यूनीकरण कीजिए। तो भैया आप जो है रासायनिक खाद का न्यूनीकरण करेंगे तो आपका जो है उत्पादन में लगने वाले खर्च भी बचत होगा। रासायनिक जहर का यदि न्यूनीकरण करेंगे तो क्या होगा भैया, वो जहर में लगने वाले जो पैसा है, जो दवाइयाँ कीनते हैं आप, उसमें भी बचत होगा। भैया वो जिसे हम दवाई कहते हैं ना, वो दवाइयाँ नहीं है, वो तो जहर है। वो जहर क्या करता है भैया, पौधा को जहरीले बना देता है, उसका फल को जहरीले बना देता है, वो उत्पादन को जहरीले बना देता है। वो जहरीले उत्पादन खाएंगे भैया तो आपका स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और अभी वही हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, ऐसा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास बीमारियां नहीं है।
वो कभी सिर्फ 1% कहीं मिल गया तो मुश्किल है। बड़ा बड़ा टाउन में, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाइए भैया, आप जो हॉस्पिटल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारियां इतना बढ़ गई है जो आपको एक पर्ची कटाने में कम से कम 2 से 3 घंटा आपको लाइन में बैठना पड़ेगा। उतना ही नहीं, जितना बड़ा बड़ा हमारे किसान को घर में गोदाम नहीं है भैया अनाज रखने वाला, उससे बड़ा बड़ा तो मेडिसिन रखने वाला बड़ा बड़ा गोदाम है। ये क्यों है? ये सब जो है खान पान और पर्यावरण के कारण। रासायनिक खाद और रासायनिक जहर क्या करता है भैया, हमारे स्वास्थ्य का क्षति पहुंचाने के साथ साथ ये पर्यावरण को भी जो है दूषित कर रहा है। पर्यावरण दूषित है भैया तो सारा हम लोग जो है भी बीमारियां अधिक बढ़ेंगी। उतना हम ही नहीं, जितना प्राणी है, जितना जीव जंतु है, उससे लेकर हमारे वनस्पति से लेकर पौधाए तक हम जो लगा रहे हैं, ये सारा में प्रभाव पड़ेगा। और इसके कारण क्या होता है, हमारा उत्पादन घट जाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारा खान पान बिगड़ जाता है। तो भैया इसके नियंत्रण के लिए वैसे हम एग्रीकल्चर विभाग से तो करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधा कर खरगना से बहुत है, उससे प्रदूषण होता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं एग्रीकल्चर के लाइन से जो हमें उत्पादन अच्छा हो, उत्पादन हमारा गुणस्तरीय हो, उत्पादन हमारा जहरीलेहीन हो, रहित हो, और हम स्वच्छ उत्पादन करें। और हम स्वच्छ उत्पादन हम बिक्री करके, हम सप्लाई करके हम स्वच्छ मतलब पैसा कमा सके, और जो है हम भी स्वस्थ रहें और हमारा जो उपभोक्ता है वो भी स्वस्थ रहे। तो अब चलिए भैया दूसरा बात, थायमेट, फोरेट, यूमेट जैसे जो है आपको एक घातक जहरीले, जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, जैसे बैगन से लेकर कोई भी सब्जियां खेती करते हैं किसान भाई, तो क्या करता है उसमें वो जो कीटनाशक यानी कि कीट पतंग को मारने के लिए थायमेट, फोरेट, यूमेट, राइमेट से लेकर के कार्टप, हाइड्रोक्लोराइड जैसा घातक जहर को जो है इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत ऐसा किसान को जो है हम ऐसा जहर खेत में छिड़काव करते देखे हैं, जो कि ज़मीन के अंदर वो क्या रोपाई से पहले, क्योंकि वो सो कहता है भैया इससे कीट पतंग मर जाएगा तो हमारा पौधा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो छिड़काव करता है। लेकिन ये ऐसा घातक हम सब्जियां खेती में छिड़काव न करें। अब आप कहेंगे जो एक क्यों उत्पादन की सरकार ने इसे क्यों बनाया है? जी इसे बनाया है क्योंकि एक खड़े फसलों के लिए बनाया है। जैसे आप गन्ना लगाते हैं, आप मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, इसमें छिड़काव कर सकते हैं। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो है भैया ये गन्ना के लिए है, धान के लिए, यानी कि लंबी फसल तक के लिए है, ये हमारे सब्जियां के लिए नहीं है। यदि ये हम सब्जियां में इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है भैया हमारा जो ज़मीन में जो सक्रिय जीवाणु है, जो पौधों के लिए लाभदायक है, मतलब वो नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग के साथ साथ हमारे ज़मीन में जो ऐसा जीवाणु है जो हमारे पौधों को खाना बनाने में मदद करता है, हमारे पौधा को जो है बहुत उत्प्रेरित करता है, हमारा पौधा को स्वच्छ रखता है, हमारा पौधा को संरक्षण करता है, उनके मारने के चक्कर में हमारा ये जीवाणु जो है ये सारा मर जाएगा। इसके बाद वो तो मर जाने के बाद भी जो क्या है, अब जो है हमारा पौधा को, जो पौधा है उसका जहरीले बना देगा, और उतना ही नहीं हमारा जो उत्पादन होगा उसका भी जहरीले बना देगा। भैया अब इन जहर से हम दूर रहें, रासायनिक खाद से हम दूर रहें, मतलब हम जो सब्जियां खेती करते हैं हम कम लागत में, कम खर्च में अच्छा उत्पादन और अधिक उत्पादन कैसे करें, हम उस ओर आप लेकर जा रहा हूँ भैया। तो ये सबसे पहले यदि आप ट्राइकोडर्मा तक का इस्तेमाल कर चुके हैं, अब उसका रोपाई के समय में 8 दिन खेत को छोड़ दीजिए, फिर रोपाई में चले। अब रोपाई किस तरह से करना चाहिए, अब पुराना टेक्नोलॉजी को हटाइए, पुराना प्रविधि को हटा दीजिए। ये पुराना प्रविधि में आप खेती करते करते थक जाएंगे, आपका मुनाफा नहीं होगा। बहुत हमारा ऐसा जो बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया न हुए ऋण तो जोतो खेत, यदि आपके पास ऋण नहीं है तो आप खेती कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ऋण हो जाएगा। ये उनका भी कहना सही है, क्योंकि यह पुराना प्रविधि है। हमने आप लोगों के साथ बरबट्टी का खेती का शेयर किया वीडियो, हम 2 प्रविधि जो शेयर किए थे वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। पुराना प्रविधि से जो हम लगाए हैं बरबट्टी, उसमें सिर्फ खरपतवार ही खरपतवार होगा। उसका जो खरपतवार हम जौन मौजूद से अगर नियंत्रण करेंगे तो भैया उसमें जो जितना उत्पादन होगा ना उससे ज़्यादा हमको खर्च हो जाएगा, तो हमको मुनाफा तो होगा ही नहीं, तो हमको ऋण होवे करेगा। और नया प्रविधि जो हम करेंगे किए हैं उसका जो ग्रोथ देखिए, उसका हर चीज़ देखिए तो कितना का फर्क है। इसी तरह भैया अब पुराना प्रविधि को हटाइए, अब नया प्रविधि, नया टेक्नोलॉजी में आइए। तो अब क्या करना है, यदि आपका खेत पूरा तैयारी हो गया है, यदि आप आज लौकी लगा रहे हैं, अभी लौकी लगाने का समय है, हम भी खेत में लौकी लगाए हैं,
तो भैया आप जो है क्या करें, उसमें जो बॉर्ड बनाए, यानी कि 3 फीट का जो है बॉर्ड बनाए, और बॉर्ड जो फिर बीच में आप 3 फीट छोड़कर फिर 3 फीट का बॉर्ड बनाए। आपका ज़मीन जितना लंबा हो आप उतना तो लंबा बॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन बॉर्ड का चौड़ाई जो है 3 फीट तक रखें, और बीच में फिर 3 फीट छोड़ दें, फिर 3 फीट का बॉर्ड रखें, और उसमें है फिर मल्चिंग पेपर लगाइए। मल्चिंग पेपर लगाने से क्या होगा भैया, आपके खेत में खर पतवार नहीं होगा, और खर पतवार नहीं होगा तो आपका जो खर पतवार नियंत्रण करने में जो जन मजदूर लगेगा वो आपको नहीं लगेगा, यानी कि खर्च बिल्कुल न्यूनीकरण हो जाएगा। अभी बारिश का मौसम है, खर पतवार को संक्रमण बहुत अधिक है। आप कोई भी फसल लगाएंगे आपका फसल के साथ साथ खर पतवार भी आएगा, और खर पतवार इतना तुरंत बढ़ जाएगा आपका फसल नीचे हो जाएगा, खर पतवार ऊपर हो जाएगा। यदि आप उसे नियंत्रण करते करते थक जाएंगे तो या अब इसलिए उसको नियंत्रण करने से पहले जो है बोर्ड बनाए, बोर्ड पर आप मल्चिंग पेपर लगाए। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद क्या होगा, ये बोर्ड भैया फिर उधर बोर्ड है, बीच में जो खाली जमीन बच गया वो नाली बन गया आपको। वो क्या होगा, बारिश का पानी यदि होगा भैया तो वो नाली होकर सब बाहर हो जाएगा। आपके पौधों को जड़ में पानी नहीं जमेगा। आपका पौधा को जड़ में यदि पानी नहीं जमा भैया तो आपका जो है पौधा का कोई नुकसानी नहीं पहुंचाएगा। आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा ग्रोथ अच्छा होगा, आपका पौधा में अधिक शाखाएं होगी, आपका पौधा लंबी समय तक उत्पादन देगी। तो मल्चिंग पेपर के साथ यदि आप रोपाई करें, फिर इसके बाद क्या पुराना सिस्टम में क्या करता है भैया, मचान नहीं लगाना है। मतलब लौकी जो लगाया है तो वो जो जमीन में ही फलेगा, लेकिन अब जमीन में नहीं फलाना है भैया, अब उसे मचान लगाना है। हाँ, खर्च ही थोड़ा बढ़ेगा लेकिन हमारा उत्पादन अच्छा होगा। उससे क्या होगा, मचान पद्धति से आप लौकी खेती करेंगे तो आपका लौकी लंबी समय तक फलेगी। आपका लौकी मचान के नीचे में झुंड झुंड कर फलेगा। आपका मतलब फल का जो है जो लौकी फलेगी उसका क्वालिटी होगा, वो हरा भरी होगी, और उसमें जो है कीट पतंग नहीं लगेगा। नीचे में जो कहीं खरपतवार कहीं आ गया, एक तो मल्चिंग पेपर तो लगेगा, आएगा नहीं, जो कहीं है भैया तो उसे नियंत्रण करने में अच्छा होगा। आपको जो है कीटनाशक छिड़काव करने में आपको आसान होगा, यानी कि आपका जो है वो तो उत्पादन लंबी समय तक होगी, उत्पादन में क्वालिटी होगा। तो भैया यदि उत्पादन में क्वालिटी होगा, उत्पादन लंबी समय तक होगा, उत्पादन अधिक होगा, तो भैया आपका मुनाफा अधिक होगा। इसलिए अब पुराना परवरी जमीन में मत लगाइए, अब मचान परवरी में आइए। तो भैया इतना तो हम आज थ्योरी में आप लोगों के साथ शेयर किए। अब चलिए फील्ड में कैसे लगाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सारा जानकारियाँ हम आप प्रैक्टिकल में आपको बताने के जा रहे हैं। अब खाद है, हम यह गोबर खाद का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक खाद का बिल्कुल न्यूनीकरण करते हैं। आप लोग तो सोचते होंगे जो गोबर खाद बोल रहा है, लेकिन गोबर खाद इस्तेमाल करता होगा कि नहीं, लेकिन रियल में मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ डंपिंग करके रखे हैं, उधर देखिए। तो ये जो हम एक तो छिड़काव कर चुके हैं, अब इसे जो है जब फसल जो हमारा लौकी का फसल समाप्त होगा तो फिर इसको खेत में हम डालेंगे, फिर इसमें कोई भी रोपाई करेंगे। अपनी लौकी के खेत में खड़ा हूँ, जो लौकी मैंने लगाया मैंने पहले ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। हम एक एग्रीकल्चर टेक्नीशियन के साथ साथ हम किसान भी हैं, और जो करते हैं हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोगों की भी करने का सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। तो यह देखिए, यह लौकी का देखिए इस तरह से हम खेत को तैयारी करके गोबर खाद भरपूर मात्रा में डाल करके फिर इसको हम बोर्ड बनाए हैं। ये 3 फीट का बोर्ड है, देख रहे हैं, और बोर्ड में हम मल्चिंग लगाए हैं। मल्चिंग के पास इसमें हम रोपाई किए हैं। ये रोपाई हमारा 6 फीट पर है। ये पौधा का है, देखिए एक लौकी से दूसरी लौकी का पौधा का रोपाई यानी कि 6 फीट में है। और यह भी जो है आप बोर्ड से बोर्ड का दूरी तो बीच में 3 फीट का है, 3 फीट का है, फिर बीच में खाली है। इसका रोपाई भी आपको लगभग 6 से 7 फीट का मतलब दूरी में है, यानी कि लाइन का रोपाई, लाइन से लाइन का दूरी 7 फीट और पौधों से पौधों का दूरी 6 फीट में हम रोपाई किए हैं। अब इसमें अभी तक में हम एक दाना जो है रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किए हैं, और एक मतलब बूंद हमने तो रासायनिक जहर का इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए फिर भी हमारा लौकी का पत्ता देखिए किस तरह का पत्तियां हैं, कितना चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं, देख सकते हैं। इधर देखिए, इसमें 2 क्वालिटी का लौकी है भैया, एक लंबी वाली है, एक गोल वाली है, मतलब दोनों वैरायटी का लौकी हम लगाए हैं एक साथ में। तो देखिए भैया हमारा पत्तियाँ देखिए किस तरह का चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं, और इसमें देखिए एक पौधा में शाखाएँ कितनी है, और पौधा का ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है, यानी कि
पौधा हमारा स्वच्छ है, पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, पौधा हमारा जो है मतलब बहुत अच्छा है भैया, क्वालिटी का है। तो इसमें हम अभी तक में रासायनिक खाद का इस्तेमाल है कि सिर्फ गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो या अब इसमें क्या करना है, एक पौधा इसका जो है बड़ा बड़ा हो गया, अब इसमें मचान लगाना है। तो मचान कैसे लगाए, तो आप मचान की ओर चलिए, आइए अब मचान की ओर चलेंगे। तो ये मचान देखिए छोटा सा कृषि यंत्र है, देखिए इसे हम खंती कहते हैं। इसी के सहारे से हम यहाँ जो है अब जो है यहाँ देखिए खंती से हम इसका जो है खने हैं। फिर इसमें क्या करना है, देखिए अब बांस का है कील, अब बांस का कील लगाना है। बांस का कील लगाने के बाद अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से मिट्टी डाल करके यानी कि इसको अच्छी तरह से हम सेटिंग कर देना है इसके सहारे से। देखिए इधर अब इसका कील मतलब लगा दिए जगह जगह पर। अब इसमें हम बांस का भी सपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बांस का सपोर्ट लगाने से क्या होगा, हमको बांस खर्च अधिक हो जाएगा, और बांस अधिक खर्च होगा जगह तो भैया बांस का कटाई में जौन मजदूर ज़्यादा लगेगा, बांस भी पैसा ज़्यादा लगेगा, यानी कि हमारा खर्च बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है, खर्च को न्यूनीकरण करना है। तो अब सीधा इसमें क्या करें, देखिए डोरी है, या डोरी इस किस्म का, या डोरी सीधा लगाए हैं। देखिए ये डोरी हम सीधा लाइन में है। फिर उसको जो है क्या है, अब जो है पौधा को जो जड़ है इधर देखिए, देखिए अब यह लौकी का पौधा है, इसका जड़ में हम डोरी बांधे हैं। अब इसमें जो रस्सी बांधना है भैया डोरी वो हल्का ढीला से बांधे, ताकि आपका जो है कल होकर के इसका पौधा मोटा होगा। तो मोटा डोरी यदि टाइट से बांधेंगे तो कट सकता है, बर्बाद हो सकता है, इसे ढील से बांधे। और अब इसे क्या सहारा से हम मचान पर चढ़ाएं इस तरह से। अब मचान पर चढ़ाने के बाद अब क्या करना है, इसको जो है हम फिर बीच में हम इसे सुतली से जो है हमें जाली जैसा इधर देख रहे हैं एकदम इस तरह से आपको लगाना है। देखिए अब मचान बन गया, देखिए ये मचान है। अब ये हमारा पौधा भी है, ये मचान पर जो है इसी तरह से अब ये फैलेगा। अब मचान पर इस तरह से फैलेगा तो हमारा क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ फैल रहा है हमारा लौकी। और देख रहे हैं भैया यह जो है कितना देखिए मोटा मोटा है इसका, देखिए ये देख रहे हैं ये कितना मोटा मोटा इसका जो शाखाएँ है। और ये देखिए यदि इस तरह का पत्तियाँ चौड़ी है, इससे तो मोटा है, अधिक से अधिक शाखाएँ हैं, तो इसमें भैया ऑटोमेटिक जो है इसका उत्पादन किस तरह का होगा आप खुद को अनुमान लगा सकते हैं। और इतना अच्छा ग्रोथ, इतना मोटा मोटा इसका शाखाएँ, अधिक शाखाएँ होने के बावजूद भी इसमें अभी तक में एक दाना रासायनिक खाद का कोई इस्तेमाल नहीं है, और न तो रासायनिक जहर का इस्तेमाल है। तो देखिए बहुत, यदि आपका यकीन न हो तो आप अपना खेती कर रहे हैं, आप खेती को जितना भी है आपके पास उसका 2 भाग में डिवाइड कीजिए, यानी कि बंटवारा कीजिए, और एक भाग में आप जो है ऑर्गेनिक सिस्टम से लगाइए, और दूसरा भाग में जो है आप रासायनिक सिस्टम से लगाइए। एक भाग में गोबर मल का भरपूर इस्तेमाल कीजिए लगाइए, दूसरा भाग में आप रासायनिक खाद अधिक दीजिए, और दोनों में फसल लगाइए, तो आपका खुद का अनुमान लग जाएगा फसल कौन में अच्छा होता है। भैया इसलिए ये सारा जो है हमारा गोबर खाद का कमाल है, हमारा वर्मी कंपोस्ट का कमाल है। ये सब देख रहे हैं हमारा उत्पादन स्वच्छ होगा। और इसमें हम छिड़काव किए क्या है, इसमें रोटेशन बना है। हम इसमें पहला छिड़काव किए थे, इसमें हम आक्सा की पातों का रस का जो लिक्विड बनाकर हम इसमें छिड़काव किए थे। दूसरा छिड़काव हम तंबाकू से किए हैं। तंबाकू भैया यदि पत्तियाँ उसको हरी पत्तियाँ मिल जाती तो हम उसे हम लिक्विड बनाते हैं, लेकिन न मिलने के कारण हम तंबाकू सूखा जो खाते हैं हम लोग, उसका जो मतलब पुड़िया कीन कर हम उसमें वो सूखा तंबाकू का पानी में भिजा करके हमको छिड़काव करना पड़ा। अब इसमें तीसरा छिड़काव क्या करेंगे भैया, अब इसमें जो है धतूरा को जो है उसका पात और उसका पत्तियाँ और उसका फल, ये दोनों को जो है सबको अब इसको मिश्रण बना करके इसका लिक्विड निकाल, उसका रस निकाल करके हम तीसरा छिड़काव करना है। यानी कि हमें खेती जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर से मुक्त खेती करना है। इससे क्या होगा, हमारा उत्पादन स्वच्छ होगा, और हमारा रासायनिक खाद में जो लगने वाले पैसा है वो भी बच गया, और रासायनिक जहर में जो लगने वाले पैसा है हमें वो भी बच गया। यानी कि हमारा खर्च बिल्कुल न्यूनीकरण हो गया, और हमारा उत्पादन स्वच्छ भी होगा, उत्पादन स्वस्थ होगा, और हमारा उत्पादन भी अधिक होगा, तो भैया हमारा मुनाफा अधिक होगा। यानी कि खर्च को न्यूनीकरण और आपको जो है मतलब बेनिफिट अधिक, मुनाफा अधिक, उस तरह से हम खेती कर रहे हैं। तो भैया जितना हम कर रहे हैं, जिस प्रविधि से हम कर रहे हैं, इसी प्रविधि से हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, ताकि हम करते हैं आप लोग भी करें,
हमारा समाज को लोग वही करे, हमारा मित्र करे, हमारा साथी करे, हमारा सब करे, और सब दो पैसा सबका हो, सब सुखी हो, सब संपन्न हो। इसी माध्यम से, इसी मतलब नीति से, इसी सिद्धांत से भैया हम अपना सारा विचार, सारा जो है खेती का वीडियो, हर एक सब्जियाँ का वीडियो आप लोगों के साथ यूट्यूब के चैनल के मार्फत से, मोहन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहे हैं और आते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। तो भैया करने से क्या नहीं होती और खोजने से क्या नहीं मिलती। भैया करने से क्या नहीं होती और करने से खोजने से क्या नहीं मिलती। भैया करने से आपको किस्मत बदल जाएगा, लेकिन ढूंढने से आपको भगवान खुद को मिल जाएगा। तो भैया करने से सब कुछ संभव है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो असंभव नहीं है, लेकिन आपका मेहनत चाहिए, आपका लगन चाहिए, आपका परिश्रम चाहिए, तो भैया आपका सब कुछ संभव हो सकता है। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।